everyone, welcome back to my channel, and today we'll be going to learn the chapter The Age of Reorganization. So let's start. तो सबसे पहले हमने देखा कि मौर्य एम्पायर जब वो ब्रोक हुई तब बहुत सारे नए नए किंगडम्स फॉर्म हुए। तो ये सारे किंगडम्स इन्हें कहते थे, जब ये सारे किंगडम्स फॉर्म हुए तब उसे कहते हैं हम द एज ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि जब मौर्य एम्पायर टूटी तब हमने देखा कि बहुत सारे नए नए किंगडम्स फॉर्म हुए और बहुत सारे पॉलिटिकल रीऑर्गेनाइजेशन दिखी, फॉरेन इन्वेजन्स दिखी, कल्चर फ्यूजन दिखी और गवर्नमेंट्स दिखी। तो हमने देखा कि बहुत सारे फॉरेन लोग भी हमारे इंडिया में आए रूल करने, जैसे इंडो ग्रीक्स और कुशानास। इंडो ग्रीक्स तो तब आए थे जब अलेक्जेंडर की एम्पायर टूट गई थी, और कुशानास तब आए थे जब कुशानास सेंट्रल एशिया से आए थे हमारे इंडिया में रूल करने के लिए। इसी एरा में हमने देखा कि हमारा इंडिया का मैप बदल रहा था और पीपल्स की लाइफ भी बदल रही थी। इस एरा में हमने ये भी देखा कि बहुत सारे मिक्स ऑफ कल्चर्स हुए, जैसे इंडो ग्रीक्स के अलग कल्चर्स हमारे इंडिया में आए, और ऐसे ही बहुत सारे अलग अलग कल्चर्स हमारे इंडिया में आते रहे और वो सब मिक्स होके नए नए स्टाइल्स बने आर्ट में और आर्किटेक्चर में और लिटरेचर में। और गवर्नमेंट्स, ये तो इम्पोर्टेंट था क्योंकि इस टाइम पे रूलर्स जो थे उन्हें फेयरनेस चाहिए थी, उन्हें चाहिए था कि सब एक जैसे हों, क्योंकि वो बहुत जरूरी था। और उन्होंने ये भी देखा कि हमें सारे स्कूल्स ऑफ थॉट को भी सपोर्ट करना चाहिए। मतलब हमें जैसे जैनिज्म, बुद्धिज्म ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें अलग अलग, हम सबको सपोर्ट करना चाहिए। और ट्रेड और कल्चर तो इस टाइम पे बहुत ज्यादा बूस्ट हुआ है, स्पेशली ट्रेड ड्यू विद वाटर इन द साउथ, और बीच में सारे रिवर्स, और रोम ज्यादातर ट्रेडिंग हुई रोम में, और श्रीलंका में भी बहुत ट्रेडिंग हुई थ्रू इंडिया। चलो अब आते हैं हम शुंगानास पे। ये एक डायनेस्टी थी जब मौर्य एम्पायर ब्रोक हुई। मतलब ये डायनेस्टी तब स्टार्ट हुई थी जब पुष्यमित्रा ने किल किया था लास्ट मौर्य एम्पायर के रूलर को। तो यहाँ से हमारी शुंगास की डायनेस्टी स्टार्ट हुई। ये जरूर मौर्य एम्पायर से छोटी थी, लेकिन उसने बहुत अच्छे काम किए और बहुत सारी चीजें की। अब आता है शुंगास ने एक वैदिक रिचुअल होता है जिसमें अगर आप अपने हॉर्स को रोम करने देते हो फ्रीली, तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो रूलर है इधर का वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, और वो अगर बैटल करनी है तो आप बैटल कर सकते हो उसके साथ, क्योंकि वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है अपने पावर्स को लेके। तो ये एक वैदिक रिचुअल है जहाँ पे ऐसे होता है। बात है हमारा फॉरेन रिलेशंस। इसने शुंगास ने हम फॉरेन कंट्रीज और फॉरेन रिलेशंस को किया ताकि वो फ्रेंडली टाइज किया, क्योंकि इस टाइम पे ग्रीक्स भी आए थे। उन्होंने ग्रीक्स के साथ सम बैटल्स के बाद वो उनके फ्रेंड बन गए। सो शुंगास डायनेस्टी इस टाइम पे इन्होंने ये बताया है कि इस टाइम पे बहुत सारे वैदिक रिचुअल्स पॉपुलर हुए, जैसे बुद्धिस्ट, जैनिज्म और बहुत सारे अलग अलग चीजें। और फिर इन्होंने ही सपोर्ट किया लिटरेचर को, आर्ट को और आर्किटेक्चर को, और इसे आगे बढ़ाया। इस टाइम पे शुंगास डायनेस्टी में संस्कृत एक की लैंग्वेज थी जो बहुत सारे फिलोसफी एंड लिटरेचर में यूज होती थी। और इसी टाइम पे पतंजलि का योगा सूत्रास भी हुआ था, जो कि अभी भी चल रहा है। अब चलते हैं शुंगास के कंट्रीब्यूशन आर्ट में।
तो शुंगास, जैसे हमने बताया कि शुंगास का मेन काम था आर्किटेक्चर, आर्ट एंड लिटरेचर। तो शुंगास ने बहुत सारे पिलर्स बनाए और उन्होंने ये भी बताया कि उनके जो क्राफ्टमैन थे वो बहुत ज़्यादा काम करते थे और वो किस तरीके से क्लोथिंग बनाते थे, ज्वेलरी बनाते थे और बहुत सारे पिलर्स में कार्विंग्स करते थे और ऑर्नामेंट्स भी बनाते थे। और जब उन्होंने पिलर्स के ऊपर कार्विंग की जो ग्रीक वॉरियर्स की बनी हुई थी, उन्होंने ग्रीक वॉरियर्स की कार्विंग की, जो कि उन्होंने फिर से ये बताया कि कैसे वो ग्रीक्स के साथ फ्रेंड्स हैं और उनके साथ ऐसे एक रिलेशनशिप बिल्ड की ताकि वो उनके साथ ट्रेड कर सकें और बहुत सारी चीजें कर सकें। तो इस शुंगास डायनेस्टी के आर्ट्स जो थी वो इंक्लूडेड है, जैसे उन्होंने पिलर्स बनाए थे ग्रेट वॉरियर्स के ऊपर, ग्रीक वॉरियर्स के ऊपर, जिससे ये दिखाया गया कि वो कल्चर मिक्सिंग है। तो इस टाइम पे कल्चर की मिक्सिंग भी हुई, ग्रीक की और इंडो ग्रीक्स की। इसी से आगे चल के हमारा इंडो ग्रीक्स भी बना। और इस टाइम पे ये भी बताया कि जो टेराकोटा फिगर्स होते हैं, मैन, वुमेन एंड रॉयल फैमिलीज के ऊपर, जो उन्होंने बहुत सारी डिटेल हेयर ऑर्नामेंट्स बनाए, ब्रॉन्ज बैंगल्स विद गोल्ड कोटिंग और बहुत सारी और चीजें, जैसे डेली लाइफ हमने शो किया, जैसे क्लोथिंग के लिए, ज्वेलरी के लिए और बहुत सारी स्किल्स जो शुंगास क्राफ्टमैन ने बनाई। अब आते हैं हम सतवाहनास में। ये भी एक बहुत बड़ी एम्पायर थी, जो कि उसे और भी कहते थे आंध्रास। इसी से हमें ये पता चलता है कि वो इन द प्रेजेंट डे वो आंध्र प्रदेश में है। आंध्रा से ही हमारा अभी इस टाइम का आंध्र प्रदेश बना है और ये कुछ अराउंड 2nd सेंचुरी BCE में बनी थी। इन्होंने कॉइन्स बनाए और इन्होंने शिप से ट्रेडिंग की। इन्होंने जो ट्रेडिंग की वो रोम में गई, रोम और श्रीलंका में ट्रेडिंग हुई। जैसे मैंने बताया इस टाइम पे बहुत सारे लोग ट्रेडिंग कर रहे थे रोम और श्रीलंका पे। इन्होंने शिप से किया ट्रेडिंग और इन्होंने बहुत सारी इकोनॉमिकली उनको ग्रोथ मिली इस ट्रेड से। तो इससे इकोनॉमिक ग्रो हुई ट्रेडिंग से और इन्होंने सपोर्ट किया एग्रीकल्चर भी इस टाइम पे। इस टाइम से उनका एग्रीकल्चर जैसे फ्लरिश हुआ और इन्होंने सपोर्ट लिया कृष्णा गोदावरी रिवर सिस्टम का, जो कि एक रिवर थी वहाँ नॉर्थ में अराउंड, जो पानी देती थी। इसी के अराउंड उन्होंने एग्रीकल्चर स्टार्ट किया। ऑल्सो ये शुंगास से लड़े, इन्होंने फॉट किया था इनसे। इसमें श्योर नहीं है फॉट किया था, लेकिन इसमें एक हमें एडिक्ट में मिला और इंस्क्रिप्शन में ऐसा कुछ वो मिली इंफॉर्मेशन कि इन्होंने फॉट किया था। अब ये है सतवाहनास की, बताया गया है इसमें कि क्या क्या हुआ था। अब जब सतवाहनास था तो लाइफ कैसी थी वहां पे? यहाँ पे लाइफ बहुत ज्यादा फ्रीडम से सबने जी, क्योंकि यहाँ पे बुद्धिज्म सपोर्ट किया। और ये गौतमीपुत्र सतकर्णी वॉज अ फेमस रूलर हेयर, जिन्होंने सतवाहनास का और आगे बढ़ाया और दे रूल्ड इन द डेक्कन रीजन्स ऑफ इंडिया एंड Simuka was a famous ruler here. So, सतवाहनास में जो वुमेन्स थी उन्हें बहुत फ्रीडम था और उन्हें इम्पोर्टेंस दी गई थी, क्योंकि सतवाहनास का मेन रीजन यही था कि उन्हें सबको फ्रीडम और इम्पोर्टेंस के साथ दिया जाएगा। सतवाहनास ने बहुत सारी इंस्क्रिप्शंस बनाई ब्राह्मणी स्क्रिप्ट में, जो इंक्लूड करते थे अर्ली
numerals, some resembling modern numbers, which showed India's rule in numeral development. और इन्होंने टैक्स फ्री वैदिक स्कूलर्स बनाए और जैन एंड बुद्धिस्ट को बिल्कुल टैक्स फ्री लैंड दी। तो क्योंकि ये फॉलो करते थे वसुदेवा जो कृष्णा था, बट दे सपोर्टेड वैदिक। इन्होंने ये भी बनाया, बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर बनाया जो महाराष्ट्र में बना हुआ है फॉर द बुद्धिस्ट मॉन्क्स, विच वाज कार्व्ड ऑन द पिलर्स एंड द स्तूपा। यहाँ पे एक यक्षा स्कल्पचर था जो गोल्डस्मिथ से बना था, जो ये दिखा रहा था कि वो आर्टिस्ट थे और वो बोथ मेटल पे भी काम करते थे और स्टोन पे भी काम करते थे। इन्होंने कालिदासा के लिए बनाया। अब आते हैं हम चेदीस पे। चेदीस भी एक बहुत बड़ा किंगडम था जो अभी मॉडर्न उड़ीसा में है। और ये आफ्टर द मौर्य एम्पायर, जब मौर्य एम्पायर का फॉल हुआ तब ये बहुत पावरफुल बन गए थे अंदर चेदी डायनेस्टी। द किंग कारेवेला वाज अ फेमस रूलर which followed the Jain teachings and was called a monk king. So the king कारेवाला जो था उसे monk king कहा जाता था क्योंकि वो बहुत सारे जैन टीचिंग्स को प्रमोट करता था। कारावेला जो था वो सारे स्कूल्स ऑफ थॉट को प्रमोट कर रहा था और सारे स्कूल्स ऑफ थॉट को सपोर्ट भी करता था। इसने बहुत सारे टेम्पल्स को रिपेयर किया और उनको फेयरनेस दी, और फेयरनेस एंड इंक्लूसिविटी के साथ उन्हें बताया गया इंडियन को। अब आते हैं हम हमारी लाइफ जो थी साउथ में। साउथ में भी बहुत सारे किंगडम्स थे, लेकिन 3 मेन किंगडम्स थे जिनका नाम है चोलास, चेरास एंड पांड्यास। ये मेन किंगडम्स थे। ये जो सारे किंगडम्स थे ये ट्रेड करते थे रोम में, साउथ ईस्ट एशिया में और श्रीलंका में भी। इन्होंने प्रमोट किया लिटरेचर जो हमें इंफॉर्मेशन देता है इकोनॉमी, सोसाइटी और रूलर्स के बारे में। और ये किंगडम्स कम्पीटेड फॉर कंट्रोल बट बूस्टेड ट्रेड एंड कल्चर। इन्होंने कंट्रोल के ऊपर कम्पीट किया, लेकिन उन्होंने ट्रेड और कल्चर में उन्होंने ज्यादा बूस्ट किया। इंडिपेंडेंस, तो ये जो सदर्न एम्पायर्स थी इनको ज्यादातर इंडिपेंडेंट इवेंट मिलने थे। जैसे हमें बताया गया एक नोट में जो अशोका का एडिक्ट था उसमें बोला गया कि इन्हें इंडिपेंडेंस में। जो खारावेरा था उन्होंने क्लेम किया कि वो एक साउथ इंडियन अलायंस से डिफीट हुए, बट ही डिड नॉट इन्वेड द साउथ। और इन्होंने ही संगम लिटरेचर फाउंड किया, जो कि हमें नाम दिया आया गया संगम लिटरेचर का, जो संगम एज से हमें समझ में आया है। अब आते हैं चोरास पे। ये अराउंड कावेरी डेल्टा रीजन में रूल करते थे। इनका फेमस किंग था करिकाला, जो उनकी मिलिट्री सक्सेस और बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत अच्छा नोन था। इन्होंने डैम्स बनाए, रिलीजन्स बनाए फॉर एग्रीकल्चर और बहुत सारे इरिगेशन प्लांट किए। देयर वाज ग्रेट वॉरियर्स एंड ट्रेडर्स। चोलास बहुत अच्छे वॉरियर्स और ट्रेडर्स थे और इन्होंने 1000 प्लस रूल किया है, ईयर्स रूल किया है इन्होंने, फ्रॉम द 3rd century BCE टू द 13th century CE। इनकी 2 मेजर विक्ट्रीज थी। किंग करिटिला डिफीटेड द चेरास एंड पांड्यास बिकम ए पावरफुल रूलर। तो चोलास
ने डिफीट किया चेरास और पांड्यास को, जो कि अगेन बहुत पावरफुल थे। लेकिन जब चोलास ने इन दोनों को डिफीट किया तो चोला सबसे ज्यादा पावरफुल बन गया। अब आते हैं हम सिलापंडकिरम की टेल ऑफ द एंकलेट। तो इसमें एक वाइफ थी, वो डांस के लिए उन्होंने सारी वेल्थ छोड़ दी थी, मतलब उनका सारा पैसा चला गया था डांसिंग सीखने में। तो उनके जो हस्बैंड थे उन्होंने उनकी एक एंकलेट ली और उन्होंने वो सेल कर दी उनसे बिना बताए। बट उसके बाद जब उन्होंने बात की, उन्होंने जो वाइफ थी उसने अपने हस्बैंड को फॉरगिव कर दिया था। लेकिन जो कुलावन थे उन्होंने रॉन्गली देखा और उन्हें पता भी नहीं था कि वो दोनों एक दूसरे को जानते हैं फिर नहीं। उन्होंने ये बोल दिया कि जो आदमी था उसने किसी की एंकलेट चोरी करके बेच दी, लेकिन ऐसा सच में नहीं हुआ था। वो दोनों जानते थे, वो हस्बैंड और वाइफ थे। और उसके बाद कुलावन ने उन्हें हस्बैंड को मार दिया, क्योंकि उनकी एक उनका एक रूल था कि अगर किसी ने भी गलती की उन्हें सीधा मारा जाएगा। तो कोलावन के हिसाब से बहुत बड़ी गलती थी, और क्योंकि उन्होंने एक स्टील किया था किसी का एंकलेट और बेचा, लेकिन असली में उन्होंने बेचा भी नहीं था, लेकिन उनके ऊपर ऐसा इल्जाम लगाया गया। तो उसके बाद उसकी वाइफ जो थी उन्होंने उसके ऊपर कर्स किया और उन्होंने अपने हस्बैंड के ऊपर इनोसेंस दी कि उन्होंने अपनी एंकलेट नहीं की थी, और जबकि मैंने उन्हें फॉरगिव कर भी दिया था। तो इसी चीज से उसकी वाइफ ने उसकी पूरी सिटी डिस्ट्रॉय कर दी थी फायर से, और फिर वो चली गई थी चेरा किंगडम में, वेयर शी वाज वर्शिप्ड एज अ गॉडनेस। बिकॉज जब चेरा ने देखा कि वो पूरा सिटी को आग से जला के हमारे किंगडम में आई है, चेरा के किंगडम में आई है, तो सबको लगने लगा कि ये एक गॉडेस है और ये हमारे पास आई है। तो इससे हाईलाइट होता है कि जो जस्टिस है और रूलर की ड्यूटी है वो प्रोटेक्ट करने की, शोइंग लाइफ इन द चोला, पांड्या एंड चेरा किंगडम। तो इससे हमें समझ आता है कि ये हमें लाइफ मिल रही है। इधर इन साउथ में हमारी लाइफ कैसी थी। अब हम और पढ़ते हैं चेरास के बारे में। इन्हें केराला पुत्र ने रूल किया था तमिलनाडु में और केरला में, जो उनका कैपिटल था वांजी कारोल। तो उन्होंने कॉइन्स बनाए अंडर चेरा किंग्स में, मतलब उन्होंने चेरास के लिए कॉइन्स बनाए। उनकी एक रॉयल आइडेंटिटी बन चुकी थी कॉइन्स की वजह से, क्योंकि उनका एक रॉयल एम्बलम बनाया उन्होंने, जिससे उनकी आइडेंटिटी शो हुई। और इसी से उन्होंने एक इंटरनेशनल ट्रेड सिस्टम भी किया, जो कि ट्रेड करते थे स्पाइसेस, टिम्बर और आइवरी और पर्ल्स रोम से और रोमन एम्पायर से और वेस्ट एशिया से थ्रू शिप। और इन्हीं कॉइन्स के साथ वो बताते थे कि वो चेरास का है। और उन्होंने एक कल्चरल इकोनॉमी सपोर्ट किया संगम लिटरेचर और तमिल लिटरेचर। अब आते हैं हम पांड्यास पे। पांड्यास भी एक साउथ का एम्पायर है और इन्होंने भी पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु को रूल किया और उनका कैपिटल बना मदुराई, और वो फ्रॉम सेवरल सेंचुरीज BCE। इनका हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स जो था वो एक स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटर से नोट किया गया, जो थे मेगास्थेनस इन हिज बुक इंडिका। तो इन्होंने एक बुक इंडिका के नाम पे उन्होंने ये बताया कि वो एक जो पांड्यास थे वो उनके पास स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटर्स थे, और उनकी कल्चरल लेगेसी जो थी पांड्या किंग्स की, वो केयर करते थे for the people's welfare and supported all schools of thought as recorded in inscriptions। तो inscription से हमें ये पता चला कि जो पांड्यास थे वो केयर करते थे
अपने पीपल की वेलफेयर के लिए और सारे स्कूल्स ऑफ थॉट को सपोर्ट करते थे। और आगे चल के पांड्याज ने कंट्रीब्यूट किया आर्ट पे भी, लिटरेचर और प्रॉस्पेरिटी पे। तो मैरीटाइम ट्रेड, ये जो ट्रेड था, इन्होंने पर्ल्स और बहुत सारे अदर गुड्स उन्होंने ट्रेड किए, ग्रीक्स को, रोमन्स को, और विद इन इंडिया ऑल्सो उन्होंने विद इन इंडिया भी ट्रेड किया। जैसे कश्मीना मेंशन दे पर्ल्स, जो कारावेरा था उन्होंने मेंशन किया था पांड्याज के पर्ल्स का, और उन्होंने बोला कि जो पांड्याज के पर्ल्स थे उन्होंने हमें गिफ्ट किए हैं एंड समथिंग लाइक दैट। और फिर उन्होंने ये भी देखा कि इस ट्रेडिंग के सिस्टम से उनकी एक नवल पावर बन चुकी थी सब कॉन्टिनेंट में। अब पढ़ते हैं हम इंडो ग्रीक्स के बारे में, जो हमने पूरे चैप्टर में हमें थोड़ा थोड़ा हमने सुनने को मिला। जो अलेक्जेंडर का कैंपेन था, मतलब उनकी जो एम्पायर थी अलेक्जेंडर की, अलेक्जेंडर एक्चुअली एक ग्रीक था जो कि इंडिया में आया था रूल करने के लिए, बट उन्हें कुछ काम था तो वो वापस अपने कंट्री में चले गए थे ग्रीक में। तो वहां तो लेकिन उन्होंने कुछ सिपाही को छोड़ा इंडिया में कि आप आगे बढ़ा लो हम मेरा। तो जो सिपाही थे वो थे तो इंडियन ही, लेकिन वो जब अलेक्जेंडर की कैंपेन में रहते थे उन्हें कुछ ग्रीक्स के कल्चर के बारे में पता चला। तो जब अलेक्जेंडर अपने कंट्री वापस गया तब हमने देखा कि वहां पे सिपाही आधे इंडियन बन चुके थे और आधे ग्रीक बन चुके थे। तो इससे हमारा बना इंडो ग्रीक्स। उन्होंने इंडियन कल्चर को ब्लेंड किया ग्रीक कल्चर से, और बहुत सारे इंडियन स्टाइल किए, जैसे गवर्नमेंट्स में, आर्ट में और इंडियन स्टाइल में। अब ये जब खत्म हुआ तो वो कैसे खत्म हुआ? their rule ended with invasions by Shakas Indo-Scythians. The emerge of Kushanas. The Kushanas from Central Asia entered India in the 2nd century. तो इसी अराउंड जब इंडो ग्रीक्स की खत्म हुई, जब इंडो ग्रीक्स भी फ्लॉप हो गया, तब आ गया हमारा कुशानास उसकी प्लेस पे, और ये आया था सेंट्रल एशिया से नॉर्दर्न इंडिया में, जो कि इन्फ्लुएंस करता था सब कॉन्टिनेंट हिस्ट्री को। और इन्होंने किंग कनिष्का ने प्रमोट किया आर्ट एंड कल्चर व्हेन नॉट फाइटिंग वॉर्स। जब उन्होंने फाइट नहीं करते थे वो वॉर्स, तब उन्होंने आर्ट और कल्चर को प्रमोट किया। और उन्होंने कुशाना कॉइन्स बनाए, शोड कनिष्का एज किंग ऑफ किंग्स with Buddha or Shiva and Nandi, reflecting support for multiple beliefs. Their trade networks was boosting trade with Asia and the West. तो कुशानास का आर्ट स्कूल जो था वो लाइक गांधारा एंड मथुरा स्कूल था, मिक्स्ड विद इंडियन एंड ग्रीक स्टाइल्स। तो कुशानास का स्टाइल इंडियन और ग्रीक स्टाइल का मिक्सचर था, और इन्होंने पंजाब को यूज किया ग्रे एंड ब्लैक sketched stone showing detailed Buddha's image with realistic anatomy and flowing robes. तो ये सारे जो आर्ट स्टाइल्स थे उन्होंने deities like Shoras laying the foundation for later temple and architecture. So, points to remember: the political reorganization. After the Maurya Empire fell, many new kingdoms formed, which led to the age of new organization, like reorganization. Foreign invasions भी आए, जैसे इंडो ग्रीक्स और शितवानास हमारे इंडिया में, और इन्होंने ही ट्रेड सिस्टम को बूस्ट किया। और इस फ्यूजन की वजह से हमारे कल्चर्स मिक्स हो गए, जैसे इंडो ग्रीक्स और कुशानास का कल्चर इंडियन कल्चर में मिक्स हो गया, और इससे ही हमारा लिटरेसी या फिर लिटरेरी डेवलपमेंट्स हुए, जैसे संस्कृत लैंग्वेज
जिससे संस्कृत लिटरेचर फ्लरिश हुई और ट्रेड की वजह से हमारा इकोनॉमिकली हमारी ग्रोथ हुई और बोथ विद इन इंडिया एंड अदर रीजन्स बूस्टिंग प्रॉस्पेरिटी। थैंक यू। सो हमने कंप्लीट कर लिया चैप्टर द एज ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन सिर्फ 25 मिनट्स में। थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।